यार कुमार जुनून मत प्लस रीड में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि जो भी और बेल आइकन का दबाना ना भूलिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए आज पढ़ना हम लोग को क्या है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल पढ़ना है। वर्गमूल में ऐसे रूल हम लोग पढ़ना है जो परफेक्ट नंबर स्क्वायर हो यानी कि पूर्ण रूप से वर्ग संख्या हो, उसी संख्या के लिए हम लोग को यह लागू होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया 2304 दे दिया, या मान लीजिए आपको 3136 दे दिया, या मान लीजिए आपको 9801 दे दिया, या मान लीजिए आपको 10,404 दे दिया, या मान लीजिए आपको 39,204 दे दिया, या मान लीजिए आपको 39,601 दे दिया। अब इसका पूर्ण रूप से हम लोग को वर्गमूल निकालना है। अब जैसे देखिए वर्गमूल कहता है तो यानी कि हमेशा राइट साइड से हम लोग को दो भागों में विभक्त करना है। वर्गमूल कहता है तो दो संख्या को राइट साइड से दो अंक को डिवाइड कीजिएगा, राइट साइड से दो अंक को डिवाइड कीजिएगा तो दो पार्ट में विभक्त हो जाएगा। बाकी शेष पार्ट को देखना क्या है, बाकी शेष पार्ट को देखना है 23 जैसे हो गया बाकी पार्ट जो 23 को देखना क्या है हम लोग को, किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर, किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर 23 के बीच में आ जाए। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने पर 23 बीच में आ रहा है हम लोग को। अब देखिए तो हमेशा क्या करना है, देखिए हमेशा करना क्या है, देखिए हमेशा यहाँ पे करना क्या है, देखिए हमेशा छोटा वाला को पहले लिख देना है। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो शेष पार्ट को देखना है किस किस स्क्वायर के संख्या के बीच में 23 आता है, तो हमेशा छोटा वाला को पहले लिख देंगे। अब दूसरी का बात क्या देखना है कि इकाई अंक के स्थान पर 4 है तो किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करने पर आएगा। अब इसके बाद क्या देखना है, दोनों को स्क्वायर करने पर सबसे नजदीक में कौन आता है, 23 के नजदीक में सबसे कौन आता है, 25 आएगा। 23 के सबसे करीब में कौन आएगा, 25 आएगा, यानी 5 का स्क्वायर आएगा। तो इसके ऊपर वाला इकाई अंक को, इसके ऊपर वाला इकाई अंक को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए दूसरी का हम लोग देखते हैं। अब वर्गमूल निकालना है तो हमेशा राइट साइड से दो अंक को हम लोग को डिवाइड कर देना है और बाकी शेष पार्ट को देखना क्या है, किस किस संख्या के स्क्वायर करने के बीच में आएगा 31। अब जैसे स्क्वायर करने के बीच में आएगा तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में आएगा 31। अब देखिए हमेशा ही दोनों में क्या लिखना है, छोटा वाला को लिख देना है। अब क्या देखना है, इकाई अंक के स्थान पर 6 है, इकाई अंक के स्थान पर 6 है तो किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर 6 आता है, तो 4 का स्क्वायर करने पर और 6 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, इकाई अंक के स्थान पर 6 आता है। अभी दोनों में देखना क्या है, इस दोनों में देखना है कि सबसे करीब में 31 के कौन आता है, तो सबसे करीब में 31 के कौन आएगा, सबसे करीब में 36 आता है। तो इसके ऊपर वाला इकाई अंक को हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला इकाई अंक को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 5801 है तो वर्गमूल करेगा तो हमेशा राइट साइड से दो संख्याओं को हम लोग डिवाइड करेंगे। अब बाकी शेष पार्ट को देखना क्या है, किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर 98 बीच में आता है। अब देखिए 10 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करने पर बीच में आता है 98, तो हमेशा ही दोनों में क्या लिखना है, छोटा वाला को लिख देना है। अब इसके बाद क्या देखना है, किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर इकाइयों के स्थान पर 1 आता है,
तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा इकाइयों के स्थान पर 1 आएगा। तो इसमें से देखिए दोनों में सबसे करीब में कौन आएगा 98 के, 100 आएगा सबसे करीब में 98 के। तो इसके ऊपर वाला इकाइयों को लिख देंगे हम लोग। अब देखिए 10,404 है, तो इसमें से वर्गमूल कहता है तो राइट साइड से 2 अंक को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब बाकी शेष पार्ट को किस किस संख्या को स्क्वायर करने में बीच में आएगा। जैसे देखिए 10 और 11 के बीच में आएगा, 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में 104 आएगा। तो इसमें से हमेशा क्या लिखना है, छोटा वाला को लिख देना है। अब उसके बाद देखना है इकाइयों के स्थान पर 4 है, तो किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर इकाइयों के स्थान पर 4 आता है। तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करने पर इकाइयों के स्थान पर 4 आता है। अब इस दोनों में देखना क्या है कि सबसे करीब में 104 के कौन आता है। तो सबसे करीब में कौन आएगा, 100 आएगा। तो इसके ऊपर वाला इकाइयों को हम लोग को क्या लिखना है, 2 लिख देना है। अब देखिए अब इसका निकालना है, तो वर्गमूल कहता है तो लास्ट संख्या से 2 अंक को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब बाकी शेष पार्ट को किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर इसके बीच में आएगा। तो 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब देखिए अभी का इसमें से हमेशा छोटा वाला को लिख देना है। इसके बाद क्या देखना है, इकाइयों के स्थान पर किस किस संख्या का स्क्वायर कीजिएगा ताकि 4 आ जाए। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो सबसे ज्यादा करीब में दोनों में कौन है, 392 के करीब में 400 होगा। तो इसके ऊपर वाला इकाइयों को हम लोग लिख लेंगे, इसके ऊपर वाला इकाइयों को हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसमें वर्गमूल कहता है तो लास्ट 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। बाकी शेष पार्ट को देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में कितना आता है, 396 आता है। तो इसमें से हमेशा छोटा वाला को लिख देना है, हमेशा छोटा वाला को पहले लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इकाइयों के स्थान पर 1 है, तो किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर 1 आता है, 1 और 9 के स्क्वायर करने पर 1 आता है। अब देखिए इस दोनों में कौन सबसे ज्यादा करीब में 396 के है, तो 400 है। इसके ऊपर वाला इकाइयों के स्थान को हम लोग लिख लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं घनमूल। देखिए हम लोग क्यूब रूट के बारे में जानकारी लेना है। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है, घनमूल होता है। देखिए घनमूल हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए ही होगा, यानी जो पूर्ण रूप से घन संख्या होगा उसी के लिए लागू होगा। पढ़ना है घनमूल में 3 चीज आपको याद करना है। जैसे मान लीजिए इकाइयों के स्थान पर 2 दे देगा, 2 देगा तो 8 लिखना है, 8 देगा तो क्या लिखना है, 2 लिखना है। या 3 देगा तो 7 लिखना है, 7 देगा तो 3 लिखना है। अगर इकाइयों के स्थान पर घनमूल निकालते हैं तो इकाइयों के स्थान पर अगर 2 होगा तो 8 लिखेंगे, 8 होगा तो 2 लिखेंगे। या 3 होगा इकाइयों के स्थान पर तो 7 लिखेंगे, 7 होगा तो 3 लिखेंगे। इतना चीज हम लोग को याद रखना है, ये 4 चीज याद रखना है। अब बाकी जो भी डिजिट होगा उसको इकाइयों के स्थान पर जो रहेगा उसी को उतार देना है। देखिए क्यूब रूट कहने का मतलब 3, यानी कि 3 को फैक्टर तोड़ने के बाद जो एक संख्या निकलेगा वो घनमूल कहलाएगा। तो देखिए क्यूब रूट कहने का मतलब हमेशा राइट साइड से 3 को संख्या को हम लोग को डिवाइड करना है। बाकी शेष पार्ट को देखना क्या है, इसमें बाकी शेष पार्ट को देखना है कि किस किस संख्या का क्यूब करने पर
उसके करीब में आएगा। तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब कीजिएगा तो एक आएगा इसके बीच में। किसके किसके बीच में 1 आएगा? 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। तो हमेशा पहले क्या लिखना है? छोटा वाला को लिख देना है। अब क्या देखना है? देखिए, हमेशा छोटा वाला को लिख देना है। 2 पार्ट में विभक्त करेंगे। क्यूब रूट कहता है तो 3 संख्या राइट अंक से हम लोग बांट देंगे। बाकी शेष संख्या यानी कि 1 बच गया, उसको किस किस संख्या के क्यूब रूट के बीच में होगा उसके बारे में देखेंगे। और दोनों में जो सबसे छोटा होगा पहले इसको उतार देंगे हम लोग। अब देखिए, अब इकाई अंक के स्थान पर 1 है, बाकी इस चारों में से रहता तो 2 रहता तो 8 लिखते, 8 रहता तो 2 लिखते, 3 रहता तो 7 और 7 रहता तो 3 लिखते। लेकिन यहाँ 1 है तो सेम 1 उतर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, क्यूब रूट कहता है तो राइट साइड से हमेशा 3 अंक को डिवाइड कर देना है। बाकी शेष पार्ट जो बच गया 5, उसको किस किस संख्या के क्यूब रूट करने पर उसके बीच में आएगा। तो 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। तो हमेशा दोनों में से छोटा वाला को लिख देंगे। अब देखिए, इकाई अंक के स्थान पर अगर 2 है तो 8 लिखिएगा। इकाई अंक के स्थान पर 2 है तो 8 रहता तो 2, तो 2 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? 8 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट के मतलब 3 अंक को हम लोग डिवाइड कर लिए राइट साइड से। अब शेष पार्ट जो बच गया 17 किस किस संख्या के क्यूब के बीच में आएगा? तो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। तो हमेशा क्या करना? छोटा वाला को लिख देना है। बाकी 6 है तो 6 को उतार देंगे हम लोग। अगर 3 रहता इकाई अंक के स्थान पर तो 7 लिखते, 7 रहता तो 3 लिखते। अब देखिए, क्यूब रूट कहने का मतलब हमेशा क्या कीजिएगा? राइट साइड से 3 अंक को भी डिवाइड कीजिएगा और शेष पार्ट जो बचेगा इसको देखना कैसे है? शेष पार्ट को देखना कैसे है? उस संख्या का क्यूब लीजिए, दोनों संख्या के बीच में आ जाए। जैसे मान लीजिए 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो 4 का क्यूब 64 और 5 के क्यूब के बीच में आएगा 79। तो हमेशा क्या करना है? छोटा वाला को पहले लिख देना है। हमेशा छोटा वाला को पहले लिख देना है। अब इसके बाद देखना क्या है? इकाई अंक के स्थान पर अगर 7 रहता है तो 3 लिखते हैं, 3 रहता है तो 7 लिखेंगे। अगर 2 रहता है इकाई अंक के स्थान पर तो 8 लिखिएगा, 8 रहता तो 3 लिखिएगा, 8 रहेगा तो 2 लिखिएगा। लेकिन यहाँ 7 है तो हम लोग 3 लिखेंगे। अगर 3 रहता तो 7 लिखते। अब देखिए, क्यूब रूट निकालना है तो हमेशा राइट साइड से 3 को संख्या को डिवाइड कर देना है। बाकी शेष पार्ट को देखना कैसे है? किस किस संख्या का क्यूब करने पर इसके बीच में आएगा। 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343 होता है। 8 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा? 8 का क्यूब कीजिएगा तो 512 होगा। तो 7 का क्यूब और 8 का क्यूब के बीच में 493 आता है। तो हमेशा देखिए क्या लिखना है? हमेशा पहले छोटा वाला को लिख देना है। अब इसके बाद में देखना क्या है? इकाई अंक के स्थान पर देखना है। इकाई अंक के स्थान पर अगर 2 रहता है तो 8 लिखते हैं, 8 रहता है तो 2 लिखते हैं, और 3 रहता है इकाई अंक के स्थान पर तो 7 लिखते हैं, 7 रहता है तो 3 लिखते हैं। लेकिन यहाँ चारों संख्या के अलावा कोई भी संख्या होगा इकाई अंक के स्थान पर तो हमेशा क्या करेंगे? उसको उतार देंगे। चलिए, आज इतना ही हम लोग रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। देखिए, ये रूल जो हमेशा लागू होगा परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए ही लागू होगा। चलिए, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।